Hello everybody, I am Dr. Ludhi Kanis Fatma from JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. You are all welcome in certificate course on leadership skill organized by Department of Political Science. My topic is leadership skill. This is second part of my topic. I want to discuss leadership skill and qualities. Most valuable leadership skill of employer is number 1, communication skill. Leaders are in constant communication with others, their employees, partners, customers and other managers. लीडर्स कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहते हैं किसी भी अदारे में, अदारा छोटा हो, बड़ा हो, सिविल हो, मिलिट्री हो। एक लीडर जो है वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ करता रहता है, अपने एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स, कस्टमर्स एंड अदर मैनेजर्स. As a result, having excellent communication skill is essential for success and achieving a goal. Communicator and those with strong listening skill as well, you should be able to listen to your employees' needs and concerns and establish a method in which employees can easily communication with you. लीडरशिप स्किल में सबसे अहम स्किल कम्युनिकेशन स्किल है. एक लीडर को अपने पूरी टीम से, मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ से, पार्टनर से, कस्टमर्स से, सभी से जो है उसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है ताकि जो है उसका टारगेट जो है वो अचीव कर सके, अपना गोल हासिल कर सके. इसीलिए जो है वो इस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे कि उसकी बातों को तमाम लोग जो है आसानी से समझ सकें. मोस्ट वैल्यूएबल लीडरशिप स्किल कौन कौन सी है एक एम्प्लॉयर में? एम्प्लॉयर किसी भी फर्म का मालिक होता है और जो है उसकी जो क्वालिटीज़ रहती हैं, पहली क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग. किसी भी एम्प्लॉयर को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुआ करते हैं. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. द कोर ऑफ द लीडरशिप इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स विद इन अ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. The problem solving skills that employers are looking for in modern leaders include क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में? क्रिएटिविटी, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, साउंड जजमेंट, ओपन माइंडेडनेस, एनालिटिकल स्किल, conceptualization and strategic planning. These are the different qualities in the employers in modern leader. क्रिएटिविटी, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. उसके कामों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए और जो है क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. हर चीज़ को जो है बारीकी से वो सोचे. अपना जजमेंट जो है उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, जजमेंट उसका फर्म होना चाहिए, साउंड होना चाहिए. ये ना हो कि आज किसी एक चीज़ का जजमेंट दिया, कल जो है फिर वो बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. लीडर मस्ट बी ओपन माइंडेड होना चाहिए, खुला जहन होना चाहिए. उसकी जहनियत में जो है किसी भी किस्म की जो है अब तनकीद निगारी ना हो और साथ साथ जो है वो एनालिटिकल माइंड हो, तज़किया करने वाला. उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो है उसकी प्लानिंग जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए. इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सही फैसला लेने की कुव्वत होनी चाहिए एक लीडर में, एक एम्प्लॉयर में. When a leader is faced with a problem or difficult situation, he or she must be able to think quickly and critically. Quick and effective decision making requires confidence. इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि एम्प्लॉयर में, लीडर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए.
Integrity and trust is also very important quality in the employer. Integrity and trust is essential to great leadership. When people trust you, they will trust your ideas. जब कोई पर्सन, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, यानी हमारे आइडियाज़ को वो मानते हैं, हमारे डिसीजंस को वो कबूल करते हैं, तो दे विल फॉलो यू एंड लिसन टू यू व्हेन नीडेड। इसीलिए जो है हमें आपस में लीडर को जो है इंटीग्रिटी के साथ रहना चाहिए और जो है इस तरीके से रहें कि पूरा स्टाफ उस पर ट्रस्ट कर सके। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ अ की पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिज़नेस में, चाहे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हम देखेंगे कि पूरी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है, सबके दरमियान अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। यू मस्ट बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट्स, योर बिजनेस पार्टनर, एज वेल एज योर टीम ऑफ एम्प्लॉय। You must also encourage your team to build relationship with another one. Delegation and prioritization is also a very important skill in the employer. To be a great leader, you must also be a great manager. Delegation skills such as to delegate means to give your power to your subordinate. सबॉर्डिनेट्स को अपने पावर डेलीगेट करने से एक लीडर जो है वो अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस हो सकती है, क्योंकि वन पर्सन कैन नॉट डू द ऑल थिंग्स, इट इज़ वेरी हार्ड। सो इट इज़ द स्किल ऑफ द एम्प्लॉयर टू मैनेज टू मेंटेन टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन स्किल्स, performance evaluation, training skills, collaboration and brainstorming, project management, people management, ये तमाम जो है skills होनी चाहिए एक लीडर में। Ability to lead the people effectively. The next skill among the employer is ability to lead people effectively. Leadership is not defined by a title, nor is defined by personal characteristics or trait. Rather, leadership is defined by a person's ability to lead and influence others to do great work. The following leadership skills reflect a person's ability to not only manage people but to inspire them and to motivate change. Goal development. A great leader set goal for employees. एक लीडर जो है, ग्रेट लीडर कब होता है? जब उसका गोल फिक्स होता है, मकसद फिक्स होता है। डिटर्मिनेशन. विदाउट डिटर्मिनेशन अ लीडर कैन नॉट रियलाइज हिज और हर गोल। हर चीज़ को जो है डिटरमाइन कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट डिटर्मिनेशन एक लीडर जो है अपने गोल को रियलाइज़ कभी भी नहीं कर पाएगा। Empowerment. A leader should empower their team to accomplish their goal. लीडर को अपनी पूरी टीम को एम्पावर करके रखना चाहिए ताकि जो है वो अपने गोल को अचीव कर सके। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल. अ ग्रेट लीडर शोज दैट हाउ टू बी ग्रेट लीडर, which means working long hours, being open to feedback and showing respect for all employees. Empathy allows leader to understand their employees' needs and feelings, which is important in facilitating the change. Next quality is mentorship. Being a leader means being a mentor. एक लीडर जो है सरपरस्त होना चाहिए, रहनुमा होना चाहिए। Your employee should be able to come to your advice, and you as a mentor should be open to their question and eagerness to learn. Thank you very much. These are the few qualities which is very important to achieve the target of any firm or any institution or any organization. Thank you very much.